Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, guys. So today we will discuss about how to make cookies, especially naan khatai in this video. So आप इसका व्यू, इसका लुक देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अच्छा जी, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इसको बनाना। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके बैठिएगा जब आपने बनाने हो इसको, वरना फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो पहले आपने आइसिंग शुगर अपनी प्रिपेयर कर ली। मैंने नॉर्मल चीनी को ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से, और उसको एज अ आइसिंग शुगर उसको मैंने यूज़ किया था। मैंने घी को मैंने पहले से ही निकाल के उसको हीट अप कर लिया था, एंड देन मैदा वगैरह मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया था। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। आपने किस तरह से लेना है। आपने 1 कप आपने ऑयल लिया, तो उसी के हिसाब से 1 कप ही आप आइसिंग शुगर लेंगे। तो ये है मेजरिंग कप जो कि मैंने यूज़ किया है। इसको किस तरह से आपने रीड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तब तक आप इंग्रेडिएंट्स सारे देख लीजिए। 1 कप ऑयल हो गया, 1 कप आइसिंग शुगर हो गया, 1 कप से थोड़ा सा कम आपने बेसन लेना है, और हाफ कप आपने मैदा ले लेना है। और एग का यॉक पार्ट आपने निकाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जो कि हम लास्ट में टॉपिंग पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपने इलायची हस्बे जायका अपने हिसाब से 4 या 5 अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है और इसका पाउडर बना लेना है। अच्छा जी, मेक श्योर कि आपकी ऑयल की यानी कि घी की और आइसिंग शुगर की क्वांटिटी सेम होगी। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू रीड द मेजरिंग कप्स। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएंगे। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से जो नॉर्मल कप्स हैं उसके हिसाब से भी अपनी बेकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसको रीड करने का तरीका देख लेते हैं। आपको ऊपर लेबल्स नज़र आ रहे होंगे। 200 ग्राम्स 1 कप बनता है, तो आपने 200 ग्राम्स ही आपने ऑयल के और आइसिंग शुगर के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 175 ग्राम्स। 175 ग्राम वाला लेबल है, आपने वहाँ तक के बेसन को लिया और उसको आपने अपने इंग्रेडिएंट में शामिल किया। एंड देन उसके बाद है 150 ग्राम तक आपने अपना मैदा ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, जो आपने घी को फ्रीज़र में रखा हुआ था उसको आप निकाल लेंगे 1 आध घंटे के बाद, जब उसकी ओरिजिनल कंसिस्टेंसी वापस आ जाएगी। उसके बाद अब आपने इसमें 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, और साथ साथ उसको चम्मच के थ्रू या अपने हाथ से ही, जिस तरह आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आपने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइसिंग शुगर को थोड़ा सा डालूंगी और फिर उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और उसको ब्लेंड करते जाना है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं बचानी, बहुत आराम से, बहुत सुकून और बहुत तहम्मुल से आपने बनाना है। ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप मुंह में डालेंगे और ये एकदम से घुल जाएगा, ठीक है जी। आपने इसके रिव्यूज़ मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ कि आपने घी को लाजमी पहले एक दफ़ा, क्योंकि घी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हार्ड होती है, तो आपने उसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद दोबारा उसको फ्रीज़ करना है, और वो फ्रीज़ हुआ यानी कि उसकी जो ओरिजिनल कंसिस्टेंसी जब वापस आ जाएगी तो वो उस वाले आपने घी के अंदर अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल के ब्लेंड करना है। अच्छा, ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल हाथ से भी आटा इसका गूंथ सकते हैं, और बाय यूजिंग स्पून वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो इधर मैं सबसे पहले आइसिंग शुगर डालूंगी थोड़ी थोड़ी करके। उसके बाद अब मैं मैदा डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और उसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ बहुत ही नरम हाथ से। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना आपने, बहुत सॉफ्ट बनेगा अगर आप हल्के हाथ से बनाएंगे तो बिस्किट्स बहुत सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल परेशान नहीं होना किसी सही नहीं गूंद रहा या ये कैसे हो रहा है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस ट्रस्ट दी प्रोसेस वाला सीन है, आपने बस बनाते जाना है, करते जाना है। लास्ट में आपने जो आपका मैदा था उसको डाला थोड़ा सा, और फिर इधर आके आपको लगेगा कि मैंने ऑयल कम डाला हुआ है, मैंने ये कम डाला हुआ है, ये और डालना चाहिए। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। बस आपने करते जाना है, आपने थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है और उसको अच्छे से अपने हाथ से फिर आटा को, जब आपको लगे कि मैं अब स्पून से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो आपने फिर अपने हाथ से उस आटे को गूंदना शुरू कर देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। जब सारी चीज़ें यकजा हो जाएं, सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल जाए, तब तक आपने उसको गूंदते रहना है और अच्छे से इसको आटे को गूंदना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ। मैं कुछ भी कट नहीं करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि इसकी कंसिस्टेंसी पहले कैसी थी और बाद में कैसे हो गई। अब इस टाइम पे आके आपको लगेगा कि इसमें तो घी कम है, मुझे और घी डालना चाहिए, ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस इसको ब्लेंड करते जाना है, करते जाना है, तब तक जब तक इसकी सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएँ। मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, इलायची अगर आप लोगों को पसंद है तो आपने डालनी है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आपने नहीं डालनी।
तो मेरे घर में तो ये सीन है कि हर कोई इलायची नहीं खाता, तो हम लोग ऊपर टॉपिंग कर देते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी, अगर आप लोगों ने बिस्किट्स की शेप देने के बाद उसमें टॉपिंग करनी है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऊपर स्प्रिंकल्स कर देने इलायची के, या तो फिर आप इस मैदे में ही, यानी कि जो आपने जो इसका आटा गूंदा है, इसमें भी आप अच्छे से उस इलायची को मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, आटा गूंद चुका है, अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आटा गूंदने के बाद अब आपने अपनी बेकिंग ट्रे निकाल लेनी है। उस पर फॉयल पेपर आप लोग चढ़ा लें तो बहुत बेहतर है, नहीं भी चढ़ाएंगे अगर उसकी ट्रे फ्लैट है तो आप उस पर भी डायरेक्ट अपने जो बिस्किट्स हैं उनको 1 बाय 1 करके प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप उसको बेलन से बेल के उसको किसी कंटेनर के थ्रू आप उसको शेप दे दें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो हर कोई मैनेज नहीं कर पाता उसको। तो इजी वे यही है कि आप हाथ में थोड़ी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएं एंड देन उसको प्रेस करके आप उसको राउंड सी शेप दे दें। तो ये बहुत ही अच्छा और एलिगेंट तरीका है और बहुत ईजीली इससे सारे आपके बिस्किट्स बन जाते हैं और मैनेज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये 1 बाय 1 कर रही हूँ, इसको मैं 2x की स्पीड पे लगा दूँगी और आप इसको देखते जाएं कि ये किस तरह मैं बना रही हूँ। थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे आपने जो है ना वो अपने कुकीज़ रखने हैं। अच्छा, आपने नीचे ना ऑयल से एक दफ़ा से इसको लेयर दे देनी है, हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि वो इसमें ना चिपके ना, बेक होने के बाद ना इजीली वो निकल सकें। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा गाइस, मेरे पापा कह रहे मैं बनाऊंगा तुम लोग को नहीं आ रहा कुछ भी करने। पापा जी आपको आता है करने? वाह, ऐसा तो हमसे भी नहीं बना। हाँ, पापा ने सही बनाया है ना। वाह, चलो बनाओ बनाओ पापा जी, आप भी बनाओ। क्या बनाएंगे? और क्या ये कोई शक्ल है? ऐसे थोड़ी होती है, ये ज्यादा था। फैन बना रहे हैं पापा तो, आखिर पापा भी शेफ हैं। हाँ, ये ऐसे करना है गाइस। पापा इतनी डिस्टेंस पे भी ना रखो, बहुत डिस्टेंस पे रख रहे हो ज्यादा है। वो बाद में आप सेट कर लेना। जितना आप थोड़ा बनाएंगे ना, छोटा बनाएंगे, उतना वो ना अच्छा बनेगा। हाँ, समझे, क्योंकि उसने फूल के बड़े हो जाना है। ये ऐसे चलें, अब मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि इसके क्या फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा जी, तो गाइज़ आपने इसी तरह से 1 बाय 1 करके अपने कुकीज़ बनाते रहना है जब तक कि आपका मैदा ख़त्म ना हो जाए। आप एक ही बार में इसको अच्छे से बना लें, कोई मसला नहीं होगा, और आप उसको एक ही साथ बेकिंग ट्रे मतलब बेक करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 ट्रेस थी, एक फ्लैट और एक थी ग्रिल जिसमें मैंने फॉयल चढ़ा ली थी ताकि उसको एक साथ में सारे कुकीज़ जो है उसमें बेक कर सकूँ। अच्छा जी, तो अब लास्ट में आपने इसके ऊपर अपनी इलायची स्प्रिंकल कर देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, या तो आप इलायची को स्प्रिंकल करेंगे या तो आप इलायची को आटे में ही गूंद लेंगे। तो मैंने इधर इलायची को कुछ हाफ पे स्प्रिंकल कर दिया था और हाफ मैंने वैसे ही रहने दिए थे ताकि जो लोग नहीं खाते तो उनके लिए भी मसला ना हो। उसके बाद आपने जो एग का आपने येलो पार्ट निकाला था उसको अच्छे से ब्लेंड करके इस पर कोटिंग की, बहुत अच्छा उसका बहुत प्यारा उसका लुक आता है। एंड देन आपने उसको ओवन को प्री हीट कर दिया और प्री हीट करने के बाद आपने इसको बेक करने के लिए अपनी दोनों ट्रेज एक साथ ही अंदर डाल दी। अच्छा, 150 टेम्परेचर पे आपने इसको हाफ़ आवर के लिए बेक करना है और इसके पास खड़े रहना है, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और फिर वो सारे जल जाएं, ठीक है। अच्छा जी, तो हाफ़ आवर गुजर चुका है, अब मैं इसको बेकिंग ट्रे से मैंने इसको निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने प्यारे कुकीज़ बने, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाएं और मुझे दुआ में आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे भी मुझे आप लोगों ने फॉलो करना है और मुझे रिव्यूज़ आप लोगों ने इसके लाजमी कमेंट्स में बताने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।